हेलो दोस्त, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जो कि बहुत ही मोस्ट स्टोरी भी है, मज़ेदार स्टोरी भी है, जो कि सुनने में काफ़ी आपको मज़ा आएगा। तो बने रहे इस वीडियो में, जो कि हम लेकर आए हैं हिंदी, जो कि वर्णिका भाग फर्स्ट का। ठीक है, तो इस वीडियो में आप बने रहिए, जो कि स्टोरी मज़ेदार स्टोरी है। ठीक है, तो पाठ का जो नाम है दही वाली मगम्मा है। ठीक है, क्या नाम है? दही वाली मगम्मा। ठीक है, तो दही वाली मगम्मा का लेखक, पहले परिचय देखते, उसके बाद हम स्टोरी में जो फिगर देखते हैं इसमें भी चलेंगे। ठीक है, लेकिन पहले है लेखक, यानी दही वाली मगम्मा का लेखक कौन है? श्रीनिवास। ठीक है, लेखक कौन है? श्रीनिवास है। और दही वाली मगम्मा किस भाषा में लिखा गया था? तो कन्नड़ भाषा में। यानी दही वाली मगम्मा कौन भाषा में लिखा? कन्नड़ भाषा में। और दही वाली मगम्मा किस गांव की कहानी है? तो वेंकटपुर गांव की कहानी है। किस गांव की कहानी है? वेंकटपुर गांव की कहानी है। तो देखो, सबसे पहली बात है कि दही वाली मगम्मा लिखा गया कन्नड़ भाषा में, लेकिन हम लोग कन्नड़ भाषा नहीं जानते हैं। तो कन्नड़ भाषा को अनुवादक कौन किया? अनुवादक का मतलब होता है डायरेक्टर। ठीक है, तो दही वाली मगम्मा का अनुवादक कर दिया BR नारायण। कौन किया? BR नारायण। ठीक है, उसके बाद श्रीनिवास का जन्म कब हुआ? तो श्रीनिवास का जन्म हो गया 6 जून 1891 ईस्वी। किस गांव में? तो कोलार यानी कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, तो ये है अभी आपका परिचय। ठीक है, जो कि दही वाली मगम्मा का लेखक श्रीनिवास ना। दही वाली मगम्मा किस गांव में लिखा गया? किस गांव की कहानी है? वेंकटपुर गांव की कहानी है। किस भाषा में लिखा गया? कन्नड़ भाषा में लिखा गया ना। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ? तो 6 जून 1891 कोलार कर्नाटक में हो गया। कन्नड़ भाषा को ना डायरेक्टर, कन्नड़ भाषा का अनुवादन कौन कर दिया? तो BR नारायण कर दिया। अब हम आते हैं स्टोरी में। ठीक है, ये सब जो आप फिगर देखते हो, ये सब फिगर को बारे में हम आपको बताते हैं, बने रही इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है, ये जो देखती हो, ये फिगर जो आप देखते हैं, ये मगम्मा है। ठीक है, और ये जो देखते हैं ना, ये मगम्मा की जो है, ये अब मगम्मा की बहू है। क्या है? बहू। और ये मगम्मा का पोता है। और ये मगम्मा को जो देखते, ये मगम्मा का ये अपना बेटा है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात है, मगम्मा जो थी एक विधवा औरत थी। क्या थी? विधवा औरत थी। जो कि मगम्मा जो है, मगम्मा ये पूरा अपने बेटा, नजम्मा और पोता को मगम्मा ही देखभाल करती थी, क्योंकि मगम्मा पहली सी विधवा थी। ठीक है, शादी होने के बाद इसका पति क्या हो गया? मर गया। ठीक है, तो मगम्मा जो है अपने नजम्मा को, पोता को, बेटा को खिलाता पिलाता था कमाकर। ठीक है, जो कि मगम्मा जो है बेचारी, ठीक है, बहुत ही गरीब थी। ठीक है, जो कि मगम्मा जो है वो दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। जो कि दही बेचने कहाँ जाती थी? तो दही बेचने जाती थी बेंगलुरु। तो दही बेचने, यानी मगम्मा जो थी, मगम्मा बेचारी दही बेचती थी। तो आप यहाँ पे सबसे पहली बात देखो, तो मगम्मा जो है बेंगलुरु जाती थी दही बेचने के लिए। ठीक है, जब दही बेचकर आया घरे ना, तो नजम्मा जो है, नजम्मा यानी मगम्मा का जो बहू है, ठीक है, नजम्मा अपने बेटे को खूब मार रहा था। ठीक है, यानी कोई भी काम के लिए मारता होगा, तो नजम्मा पोते को ना खूब मारा, तो मगम्मा को ना देखा नहीं गया। ठीक है, मगम्मा को देखा नहीं गया, तो मगम्मा कहा, है कुलक्षणी, तू मेरे पोता को क्यों मारते हो? ठीक है, मगम्मा ने कहा नजम्मा को ना कि कुलक्षणी, मेरे पोते को क्यों मारते, इसने क्या किया? ठीक है, तो नजम्मा क्या हो गया, अपने बेटा को छोड़कर नजम्मा मगम्मे से करने लगा लड़ाई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, दोनों यानी मगम्मा और नजम्मा में होने लगा क्या? लड़ाई। ठीक है, खूब मारा पीटी होने लगा। ठीक है, तो मगम्मा कहा ना, रुक कुलक्षणी, तू बेटा के हमरा आवे दही। ठीक है, हम थोड़ा बता दे छियो। ठीक है, तो मगम्मा के बाद, यानी जब मगम्मा का ये दोनों का झगड़ा हो रहा था, तो कुछ ही देर के बाद उसका बेटा आया। किसका बेटा? तो मगम्मा का बेटा।
ठीक है। तो मगम्मा अपने बेटे से कहा, ए बेटा देख, ठीक है, कि नजम्मा जो है ई पुतवा के खूब मारता है, ठीक है। तो उसमें ई बेटा क्या बोला, बेटा कहा मगम्मा को कि माँ नजम्मा अपने खून को ही मारता है ना, उससे तुमको क्या मतलब है, ठीक है। तो मगम्मा जो है इस सोच में पड़ गया कि बेटा जो है ई बेटा, ठीक है, ये मेरे पक्ष नहीं है, ये जो चला गया नजम्मा के पक्ष। तो मगम्मा अपने बेटे से कहा कि भाई तू हमारे साथ क्या करेगा, अलग रख देगा या कैसे करेगा, ठीक है। तो बेटा कहा ना, माँ को कहा बेटा कि अगर तू अलग खाना खानी चाहती हो तो तू अलग खा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो मगम्मा जो है वहां से उठकर बेचारी चली गई, ठीक है। अब चलने के बाद क्या हो गया, तो जब मगम्मा दही बेचने गया बेंगलुरु, कहाँ गया, बेंगलुरु गया, ठीक है। और बेंगलुरु में मगम्मा को एक, ठीक है, एक माँ मिली, क्या मिली, एक माँ, ठीक है। ये माँ मान लेते, ये माँ मिली, ठीक है। ये माँ का नाम जो है, इसका माँ जो है ना मगम्मा, ये माँ से बहुत प्यार करती थी, इसलिए इसका नाम कर देते हैं अम्मा, ठीक है। जो कि अम्मा से ना मगम्मा बहुत प्यार करता था। मगम्मा जो है अपना दुख सुख इस अम्मा को बताती थी, ठीक है। तो जब क्या हो गया, जब मगम्मा बेंगलुरु से दही बेचकर आया तो देखा कि बर्तन उर्तन वो सब अलग कर दिया, ठीक है। और अगले बनाकर नजम्मा बनाकर खाती थी। तो मगम्मा ने देखा कि सही में ये बेटा और नजम्मा मेरी जो बहू है अलग कर दी है। तो क्या हो गया, मगम्मा जो है बर्तन उर्तन लिया, धो धा किया और बेचारी खाना बना लिया और खाकर बेचारा फिर क्या हो गया, बेंगलुरु चल गया दही बेचने के लिए, ठीक है। तो जब दही बेचकर आया, ठीक है, तो एक जुआरी है, क्या है, जुआरी, ठीक है। जुआरी का मतलब होता है, ये जुआरी है, ठीक है, जुआरी का नाम है रगम्पा, जो कि रगम्पा जो है ये मगम्मा से ना पैसा छीटना चाहती थी। तो जब दही बेचकर आया, ठीक है, जब दही बेचकर आया ना तो मगम्मा को रगम्पा ने रोक लिया कि रुको मगम्मा कहाँ जाती हो, ठीक है। तो मगम्मा ने कहा रगम्पा को क्या बात है ना, तो रगम्पा कहा मगम्मा को ना, मगम्मा कुछ हमको रुपया दे दो, खैनी उनी खाने के लिए नहीं है, यानी रगम्पा जो है मगम्मा से पैसा छीटना चाहता था, ठीक है। तो मगम्मा कहा कि भाई मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, ठीक है। तो रगम्पा कहा मगम्मा तू तो पहले क्या किया, नजम्मा के लिए कंगन हार खरीदती थी, बेटा के लिए पैंट शर्ट, पोते के लिए न बिस्कुट उस्कुट खरीदती थी ना, अब तो अलग हो गई, अब तो सारा की सारा पैसा बचता होगा, ठीक है, उसमें से कुछ दे दो। तो मगम्मा ने कहा कि मेरे पास पैसा वैसा नहीं है। तो रगम्पा ने कहा कि सारे पैसा तू तो जात कर रखती है। तो ये बात सुनकर मगम्मा को ना थोड़ा एहसास हुआ कि भाई ये चीज पता है इसको कैसे चल गया। तो इसे टाड़ते टाड़ते क्या हो गया, मगम्मा फिर अपना घर चली गई। और मगम्मा जो है, ठीक है, सारा के सारा पैसा ये अपनी अम्मा के पास जमा करती थी। किसके पास, अम्मा के पास, ठीक है। तो जब घरे बैठकर खाना उना मगम्मा खा ली और खाना खाने के बाद, ठीक है, मगम्मा अम्मा के पास गया, ठीक है। तो अम्मा को देखा ना कि मखमल का ब्लाउज, किसका ब्लाउज, मखमल का ब्लाउज ना। तो मगम्मा जो देखा अम्मा को जो कि मखमल का ब्लाउज पहने हुआ था, ठीक है। तो मगम्मा को ना बहुत सुंदर लगा मखमल का ब्लाउज। तो मगम्मा कहा अम्मा को कि अम्मा ये मखमल का ब्लाउज कितने रुपया का है। तो अम्मा ने कहा ना कि 8 रुपये का है। कितने रुपया का है, 8 रुपये का है। तो ना मगम्मा ने कहा कि अम्मा हमको भी एक मखमल का ब्लाउज है, ठीक है। तो कहा ले लो, ठीक है। तो मगम्मा ने 8 रुपया में मखमल का ब्लाउज खरीदा और मखमल का ब्लाउज वही रंग पहनकर, ठीक है, जब घरे आया, ठीक है, तो नजम्मा यानी मगम्मा को देखकर नजम्मा को अंदर में कूट होने लगा, ठीक है। नजम्मा कहा ना मगम्मा को कि बुढ़ारी में जवानी देखावे छे, जवानी में बुढ़ारी दिखाते हो। कौन कहा, तो नजम्मा कहा अपने मगम्मा को, ठीक है। तो मगम्मा ने कुछ नहीं बोला, बेचारी बैठ गई, खाना वाना खा ली, फिर चली गई बेंगलुरु, ठीक है। फिर बेंगलुरु से बेचारी मगम्मा दही बेचकर आई, ठीक है। तो फिर रास्ते में पकड़ लिया कौन, रगम्पा,
ठीक है। और मगम्मा को ना रगम्पा ले जाकर एक कुआं था, क्या था, कुआं था, कुआं, ये कुआं था आपका, ये कुआं था, कुआं का नाम कौन, तो ऑप्शन में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है ना कि मगम्मा रगम्पा को किस कुएं पे बैठाया, तो अमराई के कुआं, कौन कुआं पे, अमराई के कुआं, ठीक है। तो मगम्मा को रगम्पा ने अमराई के कुआं पे बैठा दिया ना, और बैठाने के बाद कहा रगम्पा कि मगम्मा हमको कुछ रुपया दे दो, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है ना। तो मगम्मा ने कहा कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, मैं तो ना सारे के सारे हम तो नजम्मा सबको दे देते हैं, बेटा सबको दे देते हैं ना। तो रगम्पा ने कहा नहीं, झूठ बोलती हो ना, तू तो सब अलग हो गई, अपना पैसा खुद रखती हो, ठीक है। लेकिन कुछ बात करते 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 मगम्मा बेचारी घर चली गई, ठीक है। और घर जाने के बाद ना पता चला किसको, तो नजम्मा को, और नजम्मा के पति को पता चला कि मगम्मा जो है रगम्पा को ना पूरा रुपया दे दिया ना। तो क्या मगम्मा ने रगम्पा को क्या पैसा दिया, नहीं पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, तो ये सारा बात नजम्मा और उसके पति को पता चल गया, यानी मगम्मा को, बेटा को पता चला कि मगम्मा जो है सारे के सारे पैसा इस जुआरी रगम्पा को देता है, ठीक है। तो नजम्मा ने क्या कहा, तो नजम्मा ने कहा अपने पति को कि चलो हम क्या करते, माँ से माफी मांग लेते हैं ना। तो कहा क्या पहली बात है, तो इसका नजम्मा का पति कहा नहीं, माफी क्यों मांगे ना, रहो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो नजम्मा ने कहा दुर्भाग कुत्ता बिलाई, ठीक है। माँ यानी मगम्मा पहनती है मखमल का ब्लाउज, वो भी बुढ़ाल में मखमल का ब्लाउज पहनता है ना, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, यानी नजम्मा कहा अपने पति से कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे ना, तो पॉलिस्टर का भी ब्लाउज पहनने में हमको ना, पॉलिस्टर का भी ब्लाउज हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मगम्मा जो बुढ़ारी में मखमल का ब्लाउज पहनता है, ठीक है। तो नजम्मा ने दिमाग लगाया, जो कि देखो मगम्मा जो है ये अपने पोता से बहुत प्यार करता था, ठीक है। और मगम्मा जब बेंगलुरु से दही बेचकर आता था ना, तो बेचारे कुछ न कुछ सामान उमान रखकर अपने पोता को धीरे से नहीं बुलाकर ना, और क्या करता था, तो अपने पोता को बहुत ही प्यार से खिलाता पिलाता था, ठीक है। तो क्या किया, नजम्मा ने अपने बेटे को बुलाया ना, कहे सुन इधर ना। तो क्या किया, सबसे पहली बात है, तो नजम्मा ने अपने बेटे को बुलाया, ठीक है। तो गया बेटा इसका गया ना, तो कहा नजम्मा ने क्या कहा, नजम्मा ने कि जा तू दादी के पास, मगम्मा के पास, ठीक है, और वहां पर जाकर दादी कुछ रखी है, जाओ खाओ लो, ठीक है। और नजम्मा कहा अपने बेटे को ना कि वहां दादी के गोदी में बैठ जाना और वहां से उठना नहीं, हटाएगा ना तब पर भी कहना कि दादी हम तुमको छोड़कर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो नजम्मा क्या किया, इस अपने बेटे को किसके ना कहां पर भेज दिया, तो मगम्मा के पास भेज दिया, ठीक है। तो इसका जो बेटा है, नजम्मा का बेटा जो है, ये चला गया मगम्मा के पास, ठीक है। अब क्या हो गया, तो मगम्मा के पास गया तो कुछ बेचारी खरीद कर लाई थे, अपने पोतवा को खिला दिया। अब मगम्मा कहा तू जा रे जा ना, नजम्मा देख लेगी, जा, ठीक है। तो ये जो कहा, ये तो सीखल बुद्धि है, तो नजम्मा पहले ही ना अपने बेटा को कह दिया कि तू न जी है, ठीक है। तो ये जो है, ये लड़का, ये छोड़ा जो है, ये कहा दादी तुमको छोड़कर नहीं जाएंगे ना। नजम्मा जो हमको खूब पीटता है, दादी हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे ना। तो क्या मगम्मा क्या बिगला देगा, नहीं बिगला सकता है, ठीक है। तो मगम्मा क्या किया, बैठा लिया अपने गोदी में, कहा रह तो हमारे पास रहो, ठीक है। और नजम्मा का पति न खिड़की से देख रहा था, ठीक है। तो क्या हो गया, तो नजम्मा और इसके पति न जाकर और मगम्मा का गोड़ हाथ पकड़ लिया, कहा माँ माफ़ी कर दो, हमसे बहुत सारा गलती हो गया, आज के बाद न हम अपने बेटे को मारेंगे ना, आज के बाद कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों जो है, ठीक है, नजम्मा और उसका पति जो है मगम्मा से माफ़ी मांगने लगा, तो मगम्मा लास्ट में क्या कर दिया, बेचारी माफ़ कर दिया, ठीक है। और नजम्मा कहा कि माँ तू जो बिजनेस करती हो, दही बेचती हो ना, वो वाला बिजनेस हमको दे दो। तो मगम्मा ने कहा नहीं ना, तू सब क्या दही ही बेचेगी ना, दूसरा काम धंधा कर लो। तो नजम्मा ने कहा नहीं माँ, हम दही हम बेचेंगे, हम दोनों पति पत्नी दही बेचेंगे, ठीक है। तो मगम्मा ने सारे के सारे
सारे के सारे जो है ना बिजनेस अपनी नजम्मा बहू और बेटियों को दे दिया और तब से क्या हो गया, सबसे मिलजुल कर अब रहने लगा। ठीक है, तो ये जो है मगम्मा नजम्मा, ठीक है, और उसका पोता और बेटा। ठीक है, ये जो कहानी है ये आपके गांव घर अपने घर के ही कहानी स्टोरी है ना, जो कि मगम्मा जो थी अपने पोते से बहुत प्यार करता था, जो कि नजम्मा उसको मार दिया, उसके लेकर विवाद हो गया ना। तो क्वेश्चन में तो ये स्टोरी हो गया आपका खत्म, ये स्टोरी आपका हो गया खत्म। ठीक है, जो कि इस स्टोरी में ये था, ठीक है, कि मगम्मा और नजम्मा में यानी मगम्मा और नजम्मा के बीच में क्या विवाद था। ठीक है, तो मगम्मा में और नजम्मा में इसलिए विवाद था क्योंकि नजम्मा अपने बेटे को मार रहा था ना, इसीलिए मगम्मा को देखा नहीं गया ना, तो मगम्मा ने कहते कुलक्षणी क्यों मारती हो। ठीक है, और गांव घर में ना बहुत जो जिसका शादी नया नया होता है ना अपने बेटे को खूब मारता रहता है ना, जनाता रहता है खूब। ठीक है, तो इसी में मगम्मा ने क्या कर दिया, बोल दिया, इसीलिए क्या हो गया, नजम्मा जो है मगम्मे से करने लगा लड़ाई। ठीक है, तो ये ही आपका स्टोरी है जो कि दही वाली मगम्मा है। तो दही वाली मगम्मा में आपसे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछता है और इस वीडियो के बाद ना इसी का पूरा के पूरा हम ऑब्जेक्टिव भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो और ये स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।